जी नमस्कार। अब हम लोग डिविजिबल के बारे में सीखेंगे। अगर हम डिविजिबल की बात करें तो डिविजिबल से एक प्रश्न दो ढंग से पूछते हैं, एक सम का और एक नंबर ऑफ टर्म्स का। और यह फॉर्मूला जब हम सेट थ्योरी पढ़ाते हैं उस समय भी बता देते हैं। आइए हम पहले सेट थ्योरी को एक बार रिकैप में लाते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हम डिविजिबल में प्राइम नंबर 1 या प्राइम नंबर 2, तो डिविजिबल प्राइम नंबर 1 प्लस डिविजिबल प्राइम नंबर 2 और यहां डिविजिबल प्राइम नंबर 1 इंटरसेक्शन प्राइम नंबर 2। जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 या 3 से, क्या पूछे जल्दी बताओ? 2 या 3 से। तो यहां पर 2 से कटने वाला प्लस हो गया, 3 से कटने वाला भी प्लस हो गया और दोनों से कटने वाला माइनस हो गया। कोई दिक्कत? इसी ढंग से सेट थ्योरी में आप पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां पर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी डिविजिबल में आ जाएगा प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर 3। तो यहां पर डिविजिबल प्राइम नंबर 1 डिविजिबल प्राइम नंबर 2 डिविजिबल प्राइम नंबर 3 और यहां पर डिविजिबल P1 इंटरसेक्शन P2 माइनस डिविजिबल P1 इंटरसेक्शन P3 डिविजिबल P2 इंटरसेक्शन P3 प्लस डिविजिबल P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3। यहां इंटरसेक्शन का मतलब एलसीएम होता है। क्या होता है? यानी यहां पर ऐसा प्रश्न रहेगा कि ये 2 है, आई 3 है, आई 5 है, तो ये वाला प्लस, ए बी वाला प्लस, ए बी वाला प्लस, माइनस माइनस प्लस। हम समझते हैं। अब इस पर क्वेश्चन लगा दिया जाए तो काम बन जाएगा, लगाया जाए। और यहां पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का उपयोग करते हैं, ये भी बात को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर प्रश्न पूछेंगे कि 2 डिजिट का कितना ऐसा नंबर होगा जो या तो 2 से कटता है या 3 से कटता है। यहां पर तुमको यह बात को मैं बता रहा हूं कि जब तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे तो मैथ और कंप्यूटर में यहां पर अंतर आएगा। मैथ और कंप्यूटर में क्या अंतर आएगा, यह बात भी तुमको जानने की जरूरत होगा। मैथ्स वाला कहेगा कि भाई और चलता है, कंप्यूटर बोलेगा एल्स चलता है। क्या बोलेगा? एल्स। क्या बोलेगा? आओ थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि अगर यहां पर मैथ से तुम बनाओगे तो इसमें से 2 से कटने वाला और इसमें से 5 कटने वाला और इसमें से दोनों से कटने वाला 10, तो 2 से कटने वाला टोटल जो संख्या होगी वह कितना होगा? क्योंकि 2 डिजिट की संख्या 90 होती है। क्या होती है? तो 90/2 यानी 2 से कटने वाला 45 होगी और 5 से कटने वाला 18 होगी और यहां पर 9, यानी यहां पर 45 18 8 5 13 4 1 5 1 6 63 और 63 में से 9 चला गया तो वो आपका हो जाएगा 13 यानी 54। कितना हो जाएगा? यह बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन कंप्यूटर भाषा में अगर कहा जाए, कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो इफ और इल्स का प्रयोग होता है। तो लेकिन हम उतना बड़ा प्रैक्टिकली 45 लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 45 लिखेंगे तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 10 से 30 के बीच में देख लें। 10 से तो 10 के 30 के बीच में 20 को था, तो अभी मैथ के भाषा से हम इसको बना देंगे तो यहां पर 20 को
यानी यहां 10, यहां 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 और यहां 2, तो 10 4 14 में से 2 गया, यानी 12 को ऐसा है, ठीक है। और इसी को कंप्यूटर भाषा में अगर कहा जाए तो 2 से कटने वाला 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। बोलो यस या नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? यहां 10 से 30 में यहां इंक्लूडिंग की बात करेगा, क्या करेगा? ये कटने वाला है, इसलिए यहां पर ये रियल में 13 आंसर आएगा। आगे देखते हैं। अब यहां पर 5 से कटने वाली की बात करेगा, किसकी करेगा? तो यहां पर इफ और यहां इल्स। यदि तू दूध से कट गया, मार्केट से छट गया, मार्केट से दोबारा नहीं, दोबारा यानी यहां पर तुम्हारे पास 5 से कटने वाला पहले 15 आएगा और 20 चूंकि काट दिया है, 20 चूंकि, तो 20 काउंट नहीं होगा, फिर 25 होगा। बोलो यस या नो। यानी 11 2 13, यहां पर भी आपका ये 13 आया है। बोलो अब डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स लॉजिक क्लियर है कि नहीं? मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फॉर्मूला यूनियन को लेता है, लेकिन वह इफ एंड एल्स को लेता है। यानी कंप्यूटर पर जब इस प्रोग्रामिंग को बनाएंगे तो यह बात को ध्यान से रखेंगे। कोई दिक्कत? इसी ढंग से अगर 2 और 3 की बात होता, तो यहां पर 2 और 3 की बात होता तो क्या स्टूडेंट बना देता कि नहीं बना देता? बोल। यहां ये 2 है, यहां 3 है, तो 2 से कटने वाला 45, यहां 3 से कटने वाला 30 और 2 तिहाई 6, ये वाला 15। बोलो यस या नो। अब ये वाला घर प्लस प्लस, ये वाला घर माइनस माइनस, तो यहां पर 75 में से 15 चला गया, यानी 60 हो गया। अब उसके अनुसार बढ़ते चला जाएगा। 3 5 का भी निकाल सकता है। अब क्या तुम लोग 2 3 5 का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यहां 2 है, 3 है, 5 है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। 7 का भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यानी किसी का भी निकलेगा, तो यह तुम देख सकते हो, आराम से निकल। अब इसी पर समेशन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसका पूछा जा सकता है? और एक बार जेई वाला पूछा भी था। आइए कि 2 या 5 से कटने वाली जो नंबर है ना, उसका सम कितना होगा उसका। तो यहां पर 2 से कटने वाला तो 45 था और 5 से कटने वाला कितना था? 18। और दोनों से कटने वाला कितना था? 9। ठीक। अब 2 डिजिट का जो नंबर है ना, पहला 2 कटा और यहां पर 98 कटा। क्या क्या कटा जल्दी बता। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो यहां पर 108 बटे 2 यानी 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54। क्या हो जाएगा जल्दी बता। यानी इसका एवरेज 54 हो जाएगा। अब 45 गुने 54 करेगा, तो 5 चौका 20, 4 चौको 16, 5 पचे 25, 41, 43 और 4 पचे 20 और 4 24, 2430। 2400। 5 वाला का पहला 10 कटेगा, फिर 95 होगा। बोलो 10 और यानी 105 बटे 2 गुने 18, यानी 9 पचे 45 और 10 9 90, यानी 945। यानी यहां पर 945 जुड़ जाएगा। और यहां 9, ये वाला 9 है, यहां 10 और 10 से कटने वाला यहां 90,
अब बटे 2 105 105 गुने 9 9 पचे 45 यह बात आपका क्लियर हो गया है। तो कभी 2 5 पूछता है तो कभी 3 5 पूछता है, कभी 2 या 3 या 5 पूछता है, यानी कुछ भी पूछेगा तो लॉजिक आपका पास क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।